आज हम पार्ट स्टार्ट करेंगे स्काउट गाइड के, जो कि यूपी बोर्ड और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो बुक लगाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, स्काउट गाइड आंदोलन की सामान्य एवं विस्तृत जानकारी। स्काउट गाइड आंदोलन की सामान्य एवं विस्तृत जानकारी ये है कि वर्तमान स्काउट गाइड में प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति अवार्ड तक निर्धारित विषयों व क्रियाकलापों में अधिकांश तथ्य हमारे देश में पूर्व से ही विद्यमान थे। हमारे ऋषि मुनि आचार्य प्रकृति की गोद में आश्रम बनाकर पठन पाठन करते थे। उस समय अनेक दक्षताएं जिनका आधुनिक स्काउटिंग में समावेश किया गया है का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए कुटिया या तंबू बनाना, सामग्री रखने के लिए गैजेट्स बनाना, बिना बर्तन के खाना बनाना, प्रकृति अध्ययन, पशु पक्षियों का अध्ययन एवं उनसे मित्रता, टोली निर्माण, रात में अलाव जलाकर मनोरंजन करना। आधुनिक स्काउट गाइड आंदोलन के जन्मदाता लॉर्ड बेडेन पावेल, जिनका पूरा नाम रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडेन पावेल था, अंग्रेजी सेना के एक अधिकारी थे। उन्होंने बाल्यावस्था से लेकर फौज के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए विश्व के अनेक देशों में अपनी फौज के साथ रहकर युद्धों में भाग लिया और कुछ भी वहाँ देखा, वहाँ पर अनुभव किया, उसी से प्रेरित होकर स्काउटिंग का शुभारंभ किया। स्काउटिंग के आरंभ होने की कुछ घटनाएं जो हैं वे निम्नवत हैं। नंबर 1 पर है, बेडेन पावेल बाल्यावस्था में अपने भाइयों के साथ टोली बनाकर बाहरी जीवन, नौका चालन, नाव चलाना, समुद्र में तैरना, शिविर लगाना, खाना पकाना व साहसी क्रियाकलापों में भाग लेते थे। इन टोली के नायक उनके बड़े भाई थे। नंबर 2, बेडेन पावेल का स्कूल चार्टर हाउस, जो प्रकृति की गोद में स्थित था, कक्षा कार्य न होने का या अवकाश के क्षणों में बेडेन पावेल जंगल में चले जाया करते थे। वहीं कौतूहल वंश व आनंद के लिए पशु पक्षियों को पकड़ने का प्रयत्न करना, उनकी हरकतों व बोलियों व उनके बनाए गए पद चिन्हों का अध्ययन करना, किसी भी चीज़ को देखकर उनका मतलब निकालना, अपने को छिपाकर सांस रोककर जमीन पर रेंगकर लेटकर रेंगते हुए उनका पीछा करना आदि अनेक कार्य करते थे, जो आगे चलकर विभिन्न युद्धों में बड़े सहायक सिद्ध हुए। सेना के अफसर के रूप में भारत, अफ्रीका आदि देशों में वहाँ के रहने वाले लोगों के खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों, विभिन्न कबीलों की व्यवस्थाओं व उनके नियमों आदि को जानने का अवसर बेडेन पावेल को मिला। नंबर 4 है, नाइट्स को एक तरह के स्काउट ही होते थे। उनकी नियमावली व क्रियाकलापों को देखा। उन्होंने, बेडेन पावेल ने उनकी नियमावली और क्रियाकलापों को देखा कि वहाँ पर क्या क्रियाकलाप होते हैं। तो 1899 में दक्षिण अफ्रीका के मैफकिंग, जो अंग्रेज़ों के अधीन था, उस पर एक कबीला बोअर ने हमला कर दिया। वहाँ अंग्रेज सैनिकों की संख्या काफ़ी कम थी, हमलावर भारी संख्या में तथा साहसी थे। तो उनसे मुकाबला करने की जो युक्ति प्रयोग में लाई गई वह स्काउटिंग की उत्पत्ति का असली कारण बनी। युद्ध के समय मैफकिंग के 9 वर्ष के ऊपर के बालकों को इकट्ठा कर उन्हें वर्दी पहनाकर बहुत कुछ ऐसे प्रशिक्षण दिए गए जिन्हें आज के स्काउट गाइड या स्काउट्स प्राप्त करते हैं, जैसे संदेश भेजना, गुप्तचर का कार्य, घायलों की देखभाल करना व उनकी मरहम पट्टी करना व ऐसे बहुत से कार्य जो आगे मोर्चे पर जाकर नहीं हो पाते थे, मैफकिंग के इन प्रशिक्षित बालकों ने कर दिखाए। युद्ध के समय इनका उत्साह व जोश देखते ही बनता था। वे मरने से भी नहीं घबराते थे। बालकों के साहस, जोश व लगन का बेडेन पावेल पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उनके मन में विचार आया कि क्यों न उन्हें स्वावलंबन, साहस और सद्भावना का प्रशिक्षण देकर कुशल नागरिक बनाया जाए, और अपने इन विचारों को 1907 में ही मूर्त रूप दिया। नंबर 6 है, युद्ध के बाद 1907 ईस्वी में उन्होंने अपनी इस कल्पना को साकार करने के लिए ब्रांसू द्वीप, जो लंदन में है, 29 जुलाई से 9 अगस्त 1907 तक अंग्रेज बच्चों का पहला प्रयोगात्मक शिविर लगाया। यही स्काउटिंग का शुभारंभ
या यहाँ से ही स्काउटिंग की शुरुआत होती है। 1908 में बच्चों के लिए स्काउटिंग फॉर बॉयज़ का प्रकाशन हुआ। स्काउटिंग की उत्पत्ति के बारे में अगर हम देखें तो 24 दिसंबर 1909 को क्रिस्टल पैलेस लंदन में बॉय स्काउट की रैली का आयोजन हुआ, जिसमें 11,000 स्काउट्स एकत्र हुए। जब सब स्काउट्स अपने निश्चित स्थान पर खड़े हुए तभी 7 लड़कियां खाकी वर्दी में मार्च करते हुए आई और मैदान में खड़ी हो गई। अचानक उन्हें देखकर आयोजक चकित हो गए। पूछने पर उनके लीडर ने उत्तर दिया कि हम गर्ल स्काउट हैं, क्योंकि उस समय बालकों को बॉय स्काउट कहा जाता था। इन स्वयंभू गर्ल की लगन देखकर लॉर्ड बेडेन पावेल को लड़कियों के लिए भी संस्था खोलनी पड़ी, जिनका नाम रखा गया गर्ल गाइड। तो इस प्रकार 1910 में लॉर्ड बेडेन पावेल की बहन मिस एग्निस बेडेन पावेल की सहायता से लड़कियों के लिए गाइडिंग की स्थापना हुई। तो साथियों, यहाँ से बात निकल के आती है कि लड़कों को स्काउट और लड़कियों को लड़कियों को गाइड कहा जाने लगा। बहुत ही शीघ्र बॉय स्काउट व गर्ल गाइड आंदोलन विश्व के अनेक देशों में फैल गया। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था वहाँ अंग्रेज बच्चों के लिए स्काउटिंग व गाइडिंग शुरू हो गई। अमेरिका में स्काउट आंदोलन शुरू करने का श्रेय J.D. विलियम वायस को है। विलियम इंग्लैंड में एक बालक जो स्काउट था के सेवा कार्य से प्रभावित हुए थे। भारत में स्काउट का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? भारत में 1909 में स्काउटिंग और वर्ष 1911 में गर्ल गाइडिंग आरंभ हुई। बंगलौर में पहला स्काउट ट्रुप, पहली गाइड कंपनी खुली। अनेक शहरों में ट्रुप खुले जिनका सीधा संपर्क लंदन से था, परंतु ये संस्थाएं विदेशी बच्चों के लिए थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने भारतीय बच्चों को भी स्काउटिंग में प्रवेश देने के लिए दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में जोरदार भाषण दिया। तो पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू ने भी इसके लिए प्रयास किए, परंतु अंग्रेजी सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय बच्चों के लिए स्काउटिंग का द्वार बंद ही रहा। अतः स्वतंत्र रूप से स्काउटिंग से मिलती जुलती संस्थाएं भारतीय बच्चों के लिए खोली गई, जिसमें 1914 में एनी बेसेंट ने सन्स एंड डॉटर ऑफ इंडिया ये नामक एक संस्था खोली, जिसका लक्ष्य था आई सर्व। कुछ अन्य लोगों ने भी संस्थाएं खोली। शाहजहाँपुर में पंडित श्रीराम वाजपेयी ने 1914 में लोक सेवा बालक दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष मालवीय जी और सचिव पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे। J.I. आइजैक ने मद्रास में बॉय शिकारी मूवमेंट चलाया। VR चेयरमैन ने स्कूल बॉय लीग ऑफ ऑनर संस्था बनाई। भागलपुर बिहार में बॉयज़ लीग फॉर मोशन सर्विस खुली। सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस के हेडमास्टर डॉक्टर G.S. आशुतोष ने कैडेट कोर नामक संस्था खोली। भारतीयों के लिए जो स्काउटिंग का वो प्रारंभ था वह कब हुआ देखते हैं। बहुत प्रयास के बाद भी जब भारतीय बच्चों को स्काउटिंग में स्थान नहीं दिया गया, तो भारत को अपनी आध्यात्मिक जन्मभूमि मानने वाली एनी बेसेंट ने स्वतंत्र रूप से भारतीय बच्चों के लिए भारत में स्काउट संस्था खोली। 1 अक्टूबर 1916 को अडियार, जो कि मद्रास के विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विधिवत प्रथम भारतीय रैली स्काउट रैली हुई, जिनको नाम दिया गया इंडियन बॉयज स्काउट एसोसिएशन। यही भारतीयों के लिए प्रथम स्काउट संस्था थी। इसका अपना झंडा बना। प्रतिज्ञा में देश शब्द सम्मिलित किया गया। ट्रुपों के नाम है वो भारतीय पुरुषों के नाम पर रखे गए। वर्ष 1918 में इसी संस्था ने प्रथम स्काउट मास्टर शिविर को दाएं कनाल मदुरई में आयोजित किया। कोदाई। तो सन 1918 में श्री राम वाजपेयी प्रयागराज के कुंभ मेले में अपने 100 स्वयं सेवकों को लेकर आए और उन्होंने प्रयाग सेवा समिति के साथ मिलकर काम किया। उनसे प्रभावित होकर मालवीय जी ने उन्हें प्रयागराज इलाहाबाद बुला लिया और 1 दिसंबर 1918 को अखिल भारतीय सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की
स्थापना की। पंडित हृदयनाथ कुंजरू, श्री राम वाजपेयी के परिश्रम और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के निर्देशन में यह संस्था विकसित हुई। इसके संरक्षक तत्कालीन गवर्नर हरकोट बटलर थे। सर CY चिंतामणि, डॉक्टर कुंवर मनमोहन सिंह मेहता ने भी इस संस्था के लिए बहुत परिश्रम किया। इस संस्था में स्काउट गाइड दोनों थे। इस संस्था द्वारा स्काउटिंग को भारतीय वातावरण एवं रहन सहन का रूप दिया गया। हिंदी और उर्दू में स्काउटिंग संबंधी पुस्तकें प्रकाशित की गई। प्रयागराज इलाहाबाद राष्ट्रीय स्तर पर स्काउटिंग व गाइडिंग का केंद्र बन गया। प्रयागराज इलाहाबाद में सेवा समिति की स्काउट संस्था तथा एनी बेसेंट की स्काउटिंग संस्था बहुत लोकप्रिय हो गई। तब अंग्रेजों ने सरकारी देखरेख में स्काउट संस्थाएं खोली। सन 1920 में कई देसी रियासतों ने भी संस्थाएं खोली। सन 1921 में लॉर्ड बेडेन पावेल भारत आए। में प्रयागराज, इलाहाबाद और मद्रास की अनेक रैलियों में शामिल हुए। तो प्रयागराज में वाजपेयी जी की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड भेजा गया। प्रयागराज इलाहाबाद की विशाल रैली में सेवा समिति एवं इंडियन बॉय स्काउट और गाइड शामिल हुए थे। श्री राम वाजपेयी जी ने बहुत कुशलता से रैली का संचालन किया था, परंतु ध्वजारोहण के समय एक अप्रिय घटना घटी। जब लॉर्ड बेडेन पावेल ने ध्वजारोहण के लिए रस्सी खींची तो वह खुली नहीं। वाजपेयी जी के संकेत पर एक छोटा स्काउट बोस पर ऊपर चढ़ने लगा। दुर्भाग्य से बांस टूट गया और झंडा समेत नीचे आ गिरा। उपस्थित जनसमूह स्तब्ध रह गया। पुनः वाजपेयी जी के संकेत पर वही छोटा बालक रस्सी की गांठ ठीक करके झंडा लेकर ऊपर चढ़ा और बांस के दोनों हिस्सों को रस्सी द्वारा बांध दिया। झंडा आसमान में फहराने लगा। उस स्काउट के साहस और बुद्धिमानी की प्रशंसा लॉर्ड बेडेन पावेल सहित सभी लोगों ने की। एक अन्य घटना मद्रास की रैली में घटी। इस रैली में 1700 स्काउट गाइड एकत्र थे। इस अवसर पर लॉर्ड बेडेन पावेल द्वारा श्रीमती एनी बेसेंट का दीक्षा संस्कार संपन्न होना था, परंतु प्रतिज्ञा दोहराने के समय अचानक बेडेन पावेल प्रतिज्ञा के शब्द भूल गए। उनकी परेशानी भांपकर श्रीमती एनी बेसेंट ने कुशल प्रॉम्प्टर की तरह प्रतिज्ञा के शब्द धीमे से कहे और तब लॉर्ड बेडेन पावेल को स्मरण आ गया और दीक्षा का कार्य संपन्न हुआ। भारत में स्काउटिंग संस्थाएं। पंडित मदन मोहन मालवीय की सेवा समिति, स्काउट बॉय संस्था तथा श्रीमती एनी बेसेंट की इंडियन बॉय स्काउट संस्था के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी स्काउटिंग की स्वतंत्र संस्थाएं खुली। सन 1915 में A.J. लैगले मून की द सिंध बॉय स्काउटिंग एसोसिएशन, सन 1916 में डॉक्टर S.K. मलिक की द बंगाली बॉय स्काउट लीग, द बॉय ऑफ बंगाल, मुंबई में D.E. महावश की द पास स्काउटिंग सोसाइटी तथा द बॉय स्काउट ऑफ आगरा एंड अवध की स्थापना हुई। कई रियासतों में भी स्काउटिंग संस्थाएं खुली। इन भारतीय संस्थाओं को एक करने के लिए कई प्रयत्न किए गए। अंत में सन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद एक राष्ट्रीय संस्था बनाने की कार्रवाई की गई। तो 17 नवंबर 1950 को भारतीय राष्ट्रीय स्काउट संस्था का नवनिर्माण हुआ, जिसका नाम भारत स्काउट और गाइड रखा गया। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि भारत में स्काउट गाइड का जन्म कब हुआ। तो सही मायने में ये आएगा 1950। इसका राष्ट्रीय मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। इसके प्रथम राष्ट्रीय कमिश्नर डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू और राष्ट्रीय संगठन कमिश्नर श्री राम वाजपेयी तथा राष्ट्रीय सचिव श्री जानकी शरण वर्मा चयनित हुए। तो 15 अगस्त सन 1951 में गर्ल्स गाइड एसोसिएशन इन इंडिया संस्था भी इसमें शामिल हो गई। अब पूरे देश की एकमात्र संस्था भारत स्काउट और गाइड है। प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर संगठित स्काउट संस्थाएं इसी राष्ट्रीय संस्था में संबंध है। इसका राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। सन 1962-63 में भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय प्रधान केंद्र की स्थापना तत्कालीन राष्ट्रीय आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी मजूमदार के प्रयास से विशाल भवन के रूप में हुई, जो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ
एस्टेट महात्मा गांधी रोड पर है एवं उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड का प्रादेशिक कार्यालय स्काउट गाइड भवन गोल मार्केट महानगर लखनऊ में स्थित है। स्काउटिंग के लिए समर्पित व्यक्तित्व जो थे वे लॉर्ड बेडेन पावेल थे। लॉर्ड बेडेन पावेल का जन्म 22 फरवरी 1857 में इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता प्रोफेसर H.G. बेडेन पावेल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इनकी माता का नाम हेनरिटा ग्रेस था। रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडेन पावेल को घर के लोग सटी नाम से पुकारते थे। इनके ऊपर अपनी माँ और विद्यालय के हेडमास्टर का बहुत प्रभाव था। बचपन में ये पढ़ने लिखने में कुछ अच्छे नहीं थे, परंतु इनमें अन्य गुण थे जिनके लिए इनके हेडमास्टर डॉक्टर हेग ब्राउन इन्हें प्रोत्साहित करते थे। ये बहुत ही कुशल चित्रकार, संगीतज्ञ और अभिनय में प्रवीण थे। ये साहसी, उत्साही और प्रकृति प्रेमी थे। इन्हीं गुणों ने स्काउटिंग की स्थापना करने की प्रेरणा दी। इन्हें विद्यालय से बहुत प्रेम था और स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद ये सेना में भर्ती हो गए। इनकी पहली नियुक्ति भारत में ही हुई थी। युद्धों में अनेक सफलताएं प्राप्त की। अफ्रीका के बोअर युद्ध में स्काउटिंग के जन्म की प्रेरणा मिली और इनका सारा जीवन स्काउटिंग के लिए समर्पित रहा। स्काउटिंग फॉर बॉयज़ इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इनका विवाह ओलेव सेंट क्लेयर सोम्स से सन 1912 में हुआ। इन्होंने भी आजीवन स्काउटिंग गाइडिंग की सेवा की। लॉर्ड बेडेन पावेल की बहन ने भी गाइडिंग के लिए बहुत कार्य किए। लॉर्ड बेडेन पावेल एवं इनकी पत्नी दोनों का जन्म 22 फरवरी को हुआ था, अतः 22 फरवरी को चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। लॉर्ड बेडेन पावेल को सन 1920 में प्रथम विश्व जम्बूरी में विश्व चीफ स्काउट की उपाधि दी गई। इसके बाद यह उपाधि किसी को नहीं दी गई। 8 जनवरी 1941 में लॉर्ड बेडेन पावेल का स्वर्गवास हुआ। अब बात आती है डॉक्टर एनी बेसेंट की। तो एनी बेसेंट का जन्म जो है 1847 को लंदन में हुआ था। ये 16 नवंबर 1895 में भारत आ गई थी और ये भारत को अपनी आध्यात्मिक जन्मभूमि मानती थी। आजीवन इन्होंने भारत की सेवा की। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। भारतीयों के लिए स्काउटिंग के द्वार खोलने का श्रेय इन्हीं को जाता है और सन्स एंड डॉटर ऑफ इंडिया तथा बाद में इंडियन बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने की। इन्होंने प्रथम स्काउट मास्टर प्रशिक्षण शिविर कराया। स्काउटिंग गाइडिंग कार्य में इनके सहयोगी FC पियर्स, देखिए ये चित्र है डॉक्टर एनी बेसेंट का, पियर्स और डॉक्टर GS ओरंडेल थे। स्काउटिंग के अतिरिक्त इन्होंने भारत में शिक्षा, समाज सेवा एवं भारतीय संस्कृति, तत्वज्ञान पुस्तकें और आध्यात्मिक जीवन का पुनरुद्धार और प्रसार किया एवं सर्वधर्म समन्वय का प्रयास किया और भारत की आज़ादी के लिए स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। ये कांग्रेस की अध्यक्ष भी चुनी गई। अब आती है बात पंडित श्री राम वाजपेयी की। तो पंडित श्री राम वाजपेयी उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर में रेलवे में कर्मचारी थे। इनके अंदर अदम्य साहस और सेवा कार्य की लगन थी। शाहजहाँपुर में लड़कों को इकट्ठा करके इन्होंने जो है स्वयं सेवक दल की स्थापना की। तब तक ये स्काउटिंग का नाम भी नहीं जानते थे। इनकी कुशलता को देखकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने इन्हें प्रयागराज बुलाया और सन 1918 में स्थापित सेवा समिति बॉय स्काउट का संगठन कमिश्नर नियुक्त किया। तो पंडित श्री राम वाजपेयी को आज़ादी के बाद स्थापित भारत स्काउट गाइड का राष्ट्रीय संगठन कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इन्हीं के नाम से प्रयागराज में वाजपेयी स्मारक भवन की स्थापना की गई। 7वीं और 8वीं विश्व जम्बूरी में भारत की ओर से वाजपेयी जी ने भाग लिया और 77 वर्ष की उम्र में 6 जनवरी 1956 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। पंडित मदन मोहन मालवीय जी भारतीय बच्चों को स्काउटिंग में स्थान दिलाने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किए और सेवा समिति के स्थापना के उद्देश्य से ही सन 1918 में अखिल भारतीय सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना की। स्काउटिंग गाइडिंग के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। स्काउटिंग में भारतीयता लाने का कार्य किया और देश प्रेम और समाज सेवा पर विशेष बल दिया। मालवीय जी इस संस्था के अध्यक्ष थे। शिक्षा, सेवा, स्काउटिंग के अतिरिक्त भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी आप अग्रणी रहे। और अब बात आती है डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू की। तो डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू सेवा समिति के सचिव थे। बाद में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन के स्टेट चीफ कमिश्नर भी रहे और आज़ादी के बाद भारत स्काउट गाइड संस्था के प्रथम राष्ट्रीय आयुक्त बने।
स्काउट गाइड के आधारभूत सिद्धांतों पर अगर हम बात करें तो परिभाषा की अगर हम बात करें तो भारत स्काउट गाइड नवयुवकों नवयुवतियों के लिए एक स्वयं सेवी गैर राजनीतिक शैक्षिक आंदोलन है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिना जाति वंश तथा धर्म के भेदभाव के खुला है। यह सन 1907 में संस्थापक लॉर्ड बेडेन पावेल द्वारा संकल्पित किए गए लक्ष्य सिद्धांत तथा पद्धति के अनुरूप है। अब अगर हम स्काउट गाइड के उद्देश्य की बात करें तो आंदोलन का जो उद्देश्य था वो नवयुवकों नवयुवतियों के विकास में इस तरह का योगदान करना जिससे कि उनकी जो है पूरे शरीर और बौद्धिक सामाजिक आध्यात्मिक संवेगात्मक अंतःशक्तियों की उपलब्धि हो, ताकि व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नागरिकों के रूप में तथा स्थानीय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सके। सिद्धांत है स्काउट गाइड आंदोलन जो है वे निम्न सिद्धांत है: ईश्वर के प्रति कर्तव्य, आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति वफादारी की भावना को अभिव्यक्त करना तथा ईश्वर के प्रति उत्पन्न कर्तव्य को स्वीकार करना। ईश्वर शब्द के स्थान पर इच्छानुसार धर्म का शब्द प्रयोग किया जा सकता है। दूसरों के प्रति कर्तव्य, स्थानीय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति समझ और सहयोग की भावना से समन्वय रखते हुए अपने देश के प्रति वफादार होना, अपने साथियों की गरिमा तथा विश्व प्रकृति की अखंडता के प्रति अभिज्ञान तथा सम्मान के साथ समाज में विकास में भाग लेना, स्वयं के विकास के लिए जिम्मेदार होना। अब पद्धति की अगर हम बात करें तो प्रतिज्ञा तथा नियम का पालन करना और स्वयं करके सीखना, यही स्काउट गाइड की पद्धति है कि आप नियमों का पालन कीजिए, अनुशासन में रहें और स्वयं करके सीखिए। वयस्क नेतृत्व के अंतर्गत छोटे ग्रुप की सदस्यता जिसके द्वारा उत्तरदायित्व का प्रगतिशील अन्वेषण एवं स्वीकृति, आत्मानुशासन एवं चरित्र विकास की ओर निर्दिष्ट प्रशिक्षण और स्वावलंबन, विश्वसनीयता, सहयोग एवं नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त करना, प्रतिभागियों की रुचि पर आधारित विभिन्न गतिविधियों का प्रगतिशील तथा प्रेरक कार्यक्रम जिसमें खेल, उपयोगी कौशल तथा सामुदायिक सेवा जो अधिकतर बाह्य वातावरण में प्रकृति के संपर्क में ही होते हैं सम्मिलित है। देखिए ये जो पार्ट था आपका, इस पार्ट का मुख्य उद्देश्य था कि स्काउटिंग कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ, किन लोगों का उसमें सहयोग रहा। स्काउटिंग के जो अगले जो पार्ट हैं, अगले जो चैप्टर हैं, उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं कि स्काउटिंग के जन्मदाता का पूरा नाम, इसका महत्व, इसका कार्यालय, राष्ट्रीय आयुक्त और इनके जो चित्र हैं झंडे के वगैरह वगैरह। तो आप सबको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।